जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। अब ये जो फंड है, इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर का एक भी स्टॉक नहीं रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर रहने वाले हैं। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैपिटल मार्केट्स मतलब क्या। जैसे कि यहाँ पर बीएसई है, तो ये है एक्सचेंज। साथ में यहाँ पर एंजल वन जैसे जो स्टॉक्स रहते हैं वो है ब्रोकर्स। साथ में यहाँ पर जो डिपोजिटरीज है, जैसे कि सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे जो डिपोजिटरीज है, ये सब आते हैं। और साथ में यहाँ पर म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है वो आती है, जिसको हम कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये जितने भी स्टॉक्स रहने वाले हैं, जिसको कहते हैं कैपिटल मार्केट्स के जो इंटरमीडिएटरीज है, ये सब। तो ये जो स्टार स्टॉक्स रहने वाले हैं, इनके थ्रू ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और साथ में ये जो इंडेक्स है, मतलब इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है, वो भी नया बनाया हुआ है निफ्टी ने। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिलेगा, और करंटली जब से ये इंडेक्स बना है तब से इसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिटर्न आपको जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो जो शेयर होल्डर्स है या फिर अगर हम इन्वेस्टर्स कहें, और साथ में जो डीमैट अकाउंट्स है, उनकी जो संख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स है, उनकी भी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। उनके द्वारा जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो भी अभी के समय में बहुत तेजी से हो रहा है। और आगे आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरीज है, उनको सबको यहाँ पर फायदा होगा। अगर आप भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप बहुत ही ईजिली इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं लिंक देने वाला हूं, ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का ही खुद का ही लिंक रहने वाला है, कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं रहेगा। तो हम इस वीडियो के अंदर इस फंड की सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कैपिटल मार्केट का जो इकोसिस्टम है, और साथ में इसके अंदर कौन से पार्टिसिपेंट्स है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स है, जो हम जैसे लोग हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, और पेंशन के जो फंड्स है वो जो मैनेज करते हैं, ये सब इसके अंदर रहने वाला है। फिर इश्यूअर्स है, जैसे कि कॉरपोरेशन है और गवर्नमेंट्स जो बॉन्ड इश्यू करते हैं, ये सब जो पार्टिसिपेंट्स है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। इंटरमीडिएटरीज कौन है, तो यहाँ पर ब्रोकर है, जो आपका डीमैट अकाउंट का ब्रोकर होगा वो। फिर आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर की जो फर्म होती है वो, साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर रहने वाले हैं। फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मार्केट पूरा का पूरा बना हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। जैसे कि एनएससीए, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल और केफिनटेक, ये सारी कंपनीज भी इसके अंदर रहने वाली है। रेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि क्रिसिल है और आईसीआरए है। यहाँ पर रेगुलेटर्स है, जैसे कि सेबी है, आरबीआई है और इरडा है। तो ये सब जो इंटरमीडिएटरीज है, ये सारे इसके अंदर यहाँ पर अभी के समय में जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पेंशन स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस है और कैश डिपॉजिट है। तो ये भी है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लू कलर का है, कैश एंड कैश डिपॉजिट, अब ये फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बढ़ा दिया है। वो कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो बार है, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2012 के अंदर यहाँ पर 2% जितना इन्वेस्टमेंट था, लेकिन ये जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का, वो अभी 16% जितना हो चुका है। और भविष्य के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24% जितना हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस का जो प्लेयर्स है, मतलब इंश्योरेंस के अंदर जो आपके पैसे जाते हैं, तो वो अभी स्टेगनेंट जितना दिख रहा है, और फ्यूचर के अंदर भी ये स्टेगनेंट ही रह सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही तेजी से हमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है, मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट है, उसने किस तरीके से रिटर्न दिया है, कंपैरिजन किया है। यहाँ पर S&P 500 जो ये है अमेरिका का मार्केट, साथ में निकी 225 ये है जापान का मार्केट, डेक्स 40 है ये है अपना यूरोप का मार्केट, और हैंगसेंग है यहाँ पर हांगकांग का मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेस्डेक ने यहाँ पर मात्र 11 गुना रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि निफ्टी 500 मतलब इंडिया का जो 500 इंडेक्स है, इसने 16 गुना जितना अपना रिटर्न निकाल कर दिया है। ये कब से कब तक का पीरियड है? तो फाइनेंशियल ईयर 2005 से लेके ये जो पीरियड है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का, मतलब
लंबी अवधि के अंदर भी बहुत ही शानदार इंडिया का जो मार्केट है उसने परफॉर्म किया है। इसी के कारण जो है इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर बिलीव कर रहे हैं इंडिया के अंदर और बहुत ही बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के कारण जो है जो ये प्लेयर्स है उनको फ़ायदा हो रहा है, और हम भी अगर ऐसे सेक्टर के अंदर या फिर ऐसे थीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको भी फ़ायदा मिलने की संभावना रहती है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो पार्टिसिपेशन है ये इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पैन 2.0 भी अब आने वाला है, फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत जो काम है वो हमारा बहुत ही ईजी हो चुका है, जैसे कि ऑन द गो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही फास्ट इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। जो सेटलमेंट का टाइम है वो T+2 की जगह अभी के समय में T+1 का हो चुका है, मतलब कम टाइम के अंदर अपना सेटलमेंट हो जाता है। आधार बेस्ड KYC जो है वो भी बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूपीआई को जो लॉन्च किया है वो यूपीआई भी हमारा जो ग्रोथ फैक्टर है उसको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है 24/7 आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन का भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अब इंडिया के अंदर जो डीमैट अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको आगे बात किया था, डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो रेट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि सितंबर 2016 के अंदर मात्र 2.3 करोड़ ही यहाँ पर डीमैट होल्डर्स थे। अभी के समय में फाइनेंशियल 2020 के अंदर कितने हो गए, 4.1 करोड़, और उसके बाद सीधा जंप हुआ ये यहाँ पर सितंबर 2024 के अंदर अराउंड 17.5 करोड़ जितने डीमैट अकाउंट होल्डर्स हो चुके हैं। मतलब ये जो ग्रोथ है, ये जो ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हो वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही है। इंडिया का जो मार्केट है इसके अंदर अभी लिक्विडिटी भी बहुत ही तेजी से इन्फ्लो हुई है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2010 के बाद और अभी के समय में फाइनेंशियल 2024 तक में 367 गुना यहाँ पर हमें लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मतलब लोग अपने पैसों को बहुत ही तेजी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था लोगों का इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू तो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि सितंबर 2016 के अंदर जो SIP का इनफ्लो था वो था अराउंड 3698 करोड़ का। उसके बाद ये 2020 के अंदर बढ़ के हो गया 8641 करोड़ का, और अभी के समय में ये फाइनेंशियल 2024 के अंदर अराउंड 24,509 करोड़ जितना SIP का इनफ्लो होता है। मतलब मंथली यहाँ पर 24,509 करोड़ जितना यहाँ पर पैसा इंजेक्ट हो रहा है अपना कैपिटल मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये भी जो ट्रेजेक्टरी है ये बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है, और फ्यूचर में ये जो पार्टिसिपेंट्स है और भी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी के समय में जो डीमैट अकाउंट होल्डर है वो बहुत ही कम है, साथ में जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स है उनकी भी संख्या बहुत ही कम है। क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 144 करोड़ की। यहाँ पर आधार होल्डर कितने हैं, मतलब जिनके पास आधार कार्ड है तो वो है 136 करोड़ के। इंटरनेट यूज़र कितने हैं, तो 120 करोड़ जितने इंटरनेट यूज़र्स हैं। यहाँ पर मोबाइल सब्सक्राइबर कितने हैं, 114 करोड़ जितने हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन कितने यूज़ हो रहे हैं, तो ये है 65 करोड़ जितने स्मार्टफोन अभी के समय में यूज़ हो रहे हैं। OTT सब्सक्राइबर कितने हैं, 50 करोड़। समझ लो कि OTT सब्सक्राइबर 50 करोड़ जितने हैं, लेकिन इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कितने हैं, मात्र 3.5 करोड़। यहाँ पर आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इंडिया के जो OTT यूजर्स है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बहुत ही कम है। साथ में अगर हम स्टॉक मार्केट यूजर्स को भी देखें तो जो एक्टिव यूजर्स है वो अभी के समय में मात्र 8 करोड़ जितने हैं। OTT सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, लेकिन जो शेयर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू तो वो बहुत ही कम है। तो ये जो नंबर्स है वो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही तेजी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। अब ये जो फंड रहने वाला है इसका एलिजिबल यूनिवर्स, मतलब कहाँ कहाँ से स्टॉक पिक किए जाएंगे, तो निफ्टी 500 मतलब टोटल 500 स्टॉक्स के अंदर से यहाँ पर शेयर्स है उनको पिक किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाएगा, जो इस फंड की थीम है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो स्टॉक्स है उनको यहाँ पर पिक किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं रहेगा, और जो इसका रिव्यू है वो सेमी एनुअली होता रहेगा। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि इस फंड के अंदर कौन से कंपोजिट्स है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्सचेंज है और डेटा प्लेटफॉर्म्स है, तो कौन से स्टॉक्स है इसके अंदर, BSE लिमिटेड है, MCX है,
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है। इसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि ये मोतीलाल ओसवाल का खुद है। इसके बाद है HDFC AMC, निप्पॉन इंडिया AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC और UTI AMC। इसके बाद जो डिपोजिटरीज है जैसे कि CDSL, कैम्स है, केफिनटेक है। इसके बाद जो स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और साथ में एलाइड कौन से हैं, तो ये है एंजल वन, 361, MOFSL जो मोतीलाल ओसवाल का खुद का है, आनंद राठी वेल्थ है, यहाँ पर नुआमा वेल्थ है। तो ये अलग अलग पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इस इंडेक्स की रिटर्न के मामले में बात करें तो ये इंडेक्स ने एक साल के अंदर SIP के मामले में 86.4% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल के अंदर 62.1% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, और लास्ट 5 साल से 43.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। और SIP के फिगर के मामले में अगर हम बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करी होती तो आपका एक साल के अंदर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000, आपका रिटर्न होता 1,70,000। बहुत ही शानदार रिटर्न है। 3 साल के अंदर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000, जबकि आपका रिटर्न होता 8,26,000। और 5 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता वो होता 6 लाख, लेकिन आपका रिटर्न होता 17,31,000। बहुत ही शानदार फिगर हमें यहाँ पर निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है यूजर्स का, इन्वेस्टर्स का, तो ये एक्सपोनेंशियल हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स है वो भी आपको शानदार तरीके से देखने को मिल रहे हैं। अब इस फंड के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स रहेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका वेटेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि BSE लिमिटेड है, HDFC AMC है, MCX है, CDSL है, कैम्स है, एंजल वन है, 361 है, यहाँ पर है मोतीलाल ओसवाल, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड, ये NFO 26 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 10 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी कैपिटल मार्केट TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो इंडेक्स फंड है ये थीमेटिक कैटेगरी का है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।